Hi student, today we are going to learn about data structure. So ये जो data structure है आप देख रहे हैं कि ये 16 मार्क्स का है as per the syllabus. So ये हमारा syllabus है जैक का 12 का, जहाँ प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस 30 मार्क्स का है, डेटाबेस एंड एसक्यूएल 8 मार्क्स, बुलियन 8 मार्क्स एंड डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग 8 मार्क्स, टोटली 70 मार्क्स। तो उसमें से हम लोग ये 16 मार्क्स को आज कवर अप करेंगे। तो डेटा स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे तो हम कह सकते हैं अबाउट 16 मार्क्स। व्हाई? बिकॉज अगर हम प्रीवियस 2 इयर्स का क्वेश्चन पेपर्स को देखेंगे तो 2020 में लगभग 20 मार्क्स का डेटा स्ट्रक्चर आया था और 2023 में 13 मार्क्स के आए थे। राइट। सो इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग डेटा स्ट्रक्चर को समझेंगे, एक एक पॉइंट्स, एक एक टॉपिक समझेंगे, और उसके बाद उसका हम लोग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जो है, जो 2022 में और 23 में जो आए थे, ये दोनों क्वेश्चन पेपर्स को हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सक्लूसिवली डेटा स्ट्रक्चर के लिए। तो ये एक हम कोशिश कर रहे हैं आप लोग को समझाने का। सो लेट्स स्टार्ट। सो वी विल स्टार्ट विद अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर। तो हो सकता है कि ये 1 मार्क्स का है। तो ये बता रहा है डेटा स्ट्रक्चर रेफर्स टू द वे डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड एंड स्टोर्ड इन द मेमोरी, कि किस तरह से डेटा को हम लोग रखेंगे एक मेमोरी में। तो देखिए, अगर हम डेटा स्ट्रक्चर के बारे में बात करें से, ये डेटा स्ट्रक्चर, ये बेसिकली हम लोग दो तरह का डेटा स्ट्रक्चर जो हम लोग देखते हैं एज पर द स्ट्रक्चर। एक होता है लीनियर स्ट्रक्चर, एक को लीनियर कहेंगे, एक कहेंगे हम लोग नॉन लीनियर। लीनियर जो शब्द है ना, उसका मतलब लाइन से होता है। हाँ, वो लाइन स्ट्रेट भी हो सकता है स्ट्रेट ना भी हो। So this linear data structure is basically in our syllabus of झारखंड एकेडमिक काउंसिल। उसमें हम लोग को जो पढ़ना है हमारे सिलेबस के हिसाब से, स्टैक पढ़ना है, लिंक लिस्ट पढ़ना है और क्यू पढ़ना है। चलो हम क्यू लिख लेते हैं पहले, क्यू, और लिंक्ड लिस्ट पढ़ना है। ओके। सो और इधर जो नॉन लीनियर में आता है, जैसे कि हमारा ट्री हो गया, हमारा ग्राफ हो गया, सो ये सारे अभी हम लोग को पढ़ना नहीं है। राइट। तो अभी हम लोग ये सब नहीं पढ़ेंगे, अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करेंगे, जिसमें कि हम लोग को पढ़ना होगा स्टैक, क्यू एंड लिंक लिस्ट। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सो डेटा स्ट्रक्चर क्या है कि हम लोग किस तरह से डेटा को स्टोर करेंगे, किस तरह से डेटा को ऑर्गेनाइज करेंगे, और कौन कौन सा ऑपरेशंस हम लोग उसके ऊपर कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला है स्टैक। स्टैक है क्या? स्टैक ना, इसको समझाने के लिए हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सपोज ये हमारा एक एरे है, या तो ऐसे सोचिए, पिछले वीडियो में भी समझाए थे आप लोग को। सपोज ये सब बोरा है या बुक्स है, तो एक के बाद एक बुक रखा गया है। तो ये हमारा पहला बुक है, ये हमारा फर्स्ट बुक है, ये सेकंड, फिर थर्ड, फिर ये फोर्थ बुक है। फिर अगर हम बुक रखेंगे तो ये हमारा फिफ्थ बुक होगा। तो जिस बुक को हम लोग सबसे लास्ट में रखेंगे, उसी को सबसे पहले हम लोग हटाएंगे। या अगर हम चावल का बोरा भी बोलेंगे, जैसे कहते हैं ना स्टैक ऑफ राइस, तो स्टैक ऑफ राइस में भी अगर हम लोग कहेंगे, तो इसका मतलब है कि जो बोरा हम लोग स्टैक के ऊपर सबसे ऊपर में रखे वही सबसे पहले नीचे उतारेंगे। सो दैट इज नोन एज लास्ट इन एंड फर्स्ट आउट। सो दिस इज लास्ट इन एंड फर्स्ट आउट। और प्रीवियस वीडियो में भी हमने कहा था कि कभी कभी ऐसा पूछा जाता है कि फिलो, इसको भी हम लोग कह सकते हैं फर्स्ट इन इज लास्ट आउट, लास्ट आउट। तो सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, व्हाट इज स्टैक? स्टैक इज अ डेटा स्ट्रक्चर विच फॉलोज LIFO रूल। ओके। सो इसको और आगे जाते हैं, इसमें क्या क्या ऑपरेशंस होता है, स्टैक में क्या क्या ऑपरेशंस हो सकता है। बहुत कॉमन ऑपरेशन है पुश। पुश का मतलब एलिमेंट को ऐड कर रहे हैं। पॉप, पॉप का मतलब उसमें से रिमूव कर रहे हैं।
सर्च ढूंढ के निकाल रहे हैं अगर कोई एलिमेंट है या नहीं है। डिस्प्ले का मतलब ये हर एक एलिमेंट को एक एक करके उसको शो करना, डिस्प्ले। और काउंट, काउंट का मतलब है गिनना। और फाइनली एक आता है जिसको हम लोग पीप कहते हैं, आमतौर पे इसको यूज कर सकते हैं, नहीं भी यूज कर सकते, लेकिन ये टॉप मोस्ट इंडेक्स को आपको पॉइंट आउट करता है। देखिए पूरा का पूरा डेटा स्ट्रक्चर अभी जो आ रहा है एग्जाम में लगातार क्रम में ना, उसमें कहीं पे भी प्रोग्राम लिखने को बोला नहीं गया, इसीलिए हम लोग प्रोग्राम को टच ही नहीं करेंगे। हम लोग बस कंसेप्ट वाइज इसको देखेंगे, राइट। सो पुश, पुश क्या हो गया, जिससे कि हम लोग ऐड करेंगे। तो इस जब हम लोग पुश कर रहे होते हैं तो एक चीज जो हम लोग को ध्यान में रखना है, वो अब हम आप लोग को कहना चाह रहे हैं। सपोज ये हमारा एक एरे है, ठीक है। ये हम लोग मान लेते हैं 5 साइज का एरे बनाए। तो नीचे वाला एलिमेंट का नाम 0, इंडेक्स 0 1 2 3 4, और इसके साथ एक टॉप वेरिएबल रहता है जो कि पॉइंट करता है इसका इंडेक्स को, राइट। तो यहां पे जैसे है ना 0 1 2 3 4, इस हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, वैल्यूज को रख सकते हैं। आमतौर पे एरे कुछ ऐसा दिखता है, राइट। आप लोग सब जानते होंगे 0 1 2 3 4 से ये एरे है इंट ARR। ARR ये 5 साइज का है तो हमने 5 लिखा है। और इसको हम मेमोरी वाइज इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं डायग्राम के साथ समझाने के लिए। सो अगर मान लेते हैं कि पूरा का पूरा ये स्टैक फुल है, से इसमें एलिमेंट्स पहले डाला हुआ है 5 10 15 20 25, और अगर ये ऑलरेडी फुल है और इसमें अगर हम डालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, वो ओवरफ्लो हो जाएगा। वो कुछ ऐसे ही होता है ना कि मान लेते हैं कि पानी का टंकी ऑलरेडी भरा हुआ है और उसमें अगर आप और पानी डालेंगे तो वो ओवरफ्लो हो जाता है। सो पुश, जब हम लोग एक डेटा को करेंगे तो सबसे पहले हम लोग को चेक करना होगा। हम लोग क्या चेक करेंगे कि वेदर द स्टैक इज फुल और नॉट। चेक स्टैक इज फुल और नॉट, ओके, और नॉट। अगर फुल रहेगा स्टैक, अगर फुल रहेगा तो क्या बोलेगा, ओवरफ्लो, राइट। सो दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन, ये आ सकता है इस बार कि व्हाट इज ओवरफ्लो कंडीशन इन स्टैक। सो ओवरफ्लो कंडीशन इन स्टैक इज व्हाट, when we are going to insert an element onto a stack which is already full, ठीक है। जो एलिमेंट ऑलरेडी, जो एरे ऑलरेडी फुल है, अगर उसमें हम कुछ डालना चाह रहे हैं तो वो डलाएगा नहीं, उसको हम लोग कहेंगे ओवरफ्लो, राइट। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अंडरफ्लो। सो अंडरफ्लो कंडीशंस क्या है, सो अंडरफ्लो कंडीशंस कहता है कि अगर हम लोग एक एलिमेंट को डिलीट कर रहे हैं, से हम एक एलिमेंट को डिलीट कर रहे हैं, से ये फिर से हम एक एरे ड्रॉ किए हैं जिसमें कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, फिर भी हम इसको डिलीट कर रहे हैं, डिलीट का मतलब पॉप कर रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग का एक कंडीशन आता है जिसको हम लोग कहेंगे अंडरफ्लो। So what is underflow condition? When we are trying to delete an element from a stack which is already full, sorry, which is already empty, ठीक है, जो एकदम से खाली है उसमें से हम कुछ डिलीट नहीं कर सकते हैं। तो जो डिलीट नहीं कर पा रहे हैं लेकिन फिर भी डिलीट करने का कोशिश कर रहे हैं, सो दैट कंडीशन इज ओवरफ्लो, अंडरफ्लो, ओके। सो सो पुश के साथ होता है ओवरफ्लो और पॉप के साथ होता है अंडरफ्लो। सो होपफुली ये समझ में आ गया होगा। अब ये अगर नहीं समझ में आएगा, नो इशू, आप कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, तो फिर हम इस वीडियो को और ज्यादा डिटेल में हम इसको बताएंगे, ठीक है। लेकिन एग्जाम के लिए इतना काफी है। क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा है, स्टैक, स्टैक में क्या क्या ऑपरेशंस है, पुश, पॉप, सर्च, काउंट, डिस्प्ले, और एक होता है पीप। पीप का मतलब झांकना, ठीक है, झांक के देखना कि भाई लास्ट एलिमेंट क्या है, वो झांक के देखना, ओके। स्टैक क्या है, स्टैक लीफो फॉलो करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, या तो कभी कभी हम लोग उसको फिलो भी कहते हैं, फर्स्ट इन लास्ट आउट। ये हो गया हमारा स्टैक। अब
इसमें दो बड़ा इंपॉर्टेंट कंडीशन है। पहला कंडीशन है ओवरफ्लो। ओवरफ्लो कौन सा कंडीशन है कि ऑलरेडी जो भरा हुआ है स्टैक, उसमें अगर आप और डेटा भरने का कोशिश कर रहे हैं तो उसको कहते हैं ओवरफ्लो। अंडरफ्लो एक दूसरा कंडीशन है जिसको हम लोग कहते हैं कि एक स्टैक जो कि एकदम से खाली है और उसमें से फिर भी आप बोल रहे हैं कि भाई तुम्हारा जो लास्ट एलिमेंट है उसको डिलीट करो या टॉप मोस्ट एलिमेंट है उसको डिलीट करो, सो दैट इज अंडरफुल। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग आएंगे क्यू। सो क्यू क्या है? क्यू का मतलब एक लाइन है, मतलब एक कतार में खड़ा होना। सो सपोज यहाँ पे कुछ लोग खड़े हैं। ओके, सो कुछ लोग खड़े हैं, ये हमारा टिकट काउंटर है। ओके, टिकट काउंटर। तो जो इंसान पहले आएगा, सपोज दिस पर्सन, ये जो इंसान है ना, वो सबसे पहले आया फर्स्ट, तो उसका काम सबसे पहले होगा, राइट। और यहाँ जो भी आ रहा है यहाँ ज्वाइन कर रहा है, इस साइड को हम लोग कहेंगे रियर साइड। ओके, तो दो साइड है, एक से इंसर्ट होता है, रियर साइड से हम लोग कह सकते हैं कि इंसर्ट हो रहा है, मतलब एक के बाद एक आ रहे हैं। और एक साइड है जिसको कहते हैं फ्रंट, फर्स्ट से, इसको हम लोग कहते हैं आमतौर पे फ्रंट। और ये फ्रंट से क्या होता है? डिलीट होता है। ओके, डिलीट होता है। सो क्यू इज व्हाट? क्यू इज अ डेटा स्ट्रक्चर वेयर operations are done according to first in, first out। जो पहले अंदर आया वो पहले काम करके बाहर जाएगा। ओके, सो दिस इज नोन एज फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ओके, सो अब इसमें क्या है, इसमें थोड़ा सा कुछ कुछ चेंजेस है, कभी कभी हो सकता है कि एमसीक्यू में पूछा जाए। इंसर्ट करने को हम लोग एनक्यू कह रहे हैं, डिलीट करने के लिए ड्यू डीक्यू कह रहे हैं, पीप तो आप लोग समझ ही रहे हो, सर्च, डिस्प्ले एंड काउंट। तो लगभग लगभग सेम फीचर्स है, बस थोड़ा नाम अलग अलग है। यही एनक्यू जो नाम है, ये स्टैक के लिए क्या था? पुश, राइट। ये जो डिलीट वाला है, डीक्यू जो नाम है, वो स्टैक के लिए क्या था? पॉप। लेकिन काम एक ही कर रहा है, इंसर्शन और डिलीशन का। ओके एवरीवन, चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसको एक बार इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कैसे दिखता है ये हो गया हमारा एक एरे, 0 1 2 3 4। इसका एक साइड जो है वो है फ्रंट, और इसका एक साइड जो है उसको कहते हैं रियर। ठीक है, फ्रंट से हम लोग डिलीट करते हैं और रियर से हम लोग इंसर्ट करते हैं। ठीक है, जैसे एक लाइन में एक के बाद एक खड़े होते हैं। ओके, तो ये चीज, तो इसमें क्या है, इसमें दो वेरिएबल है जो कि कंट्रोल करता है, और एक एरे है जिसमें कि हम लोग एलिमेंट्स को डालते हैं। तो अभी फिलहाल इतना क्यू के लिए, एग्जाम के लिए क्यू के लिए इतना ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें ये डिफरेंस बिटवीन स्टैक एंड क्यू है, ये इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल कौन सा फॉलो करता है? स्टैक, लिफो, क्यू, फीफो। ऑपरेशन का नाम पुश पॉप है, इसका एनक्यू एंड डीक्यू है। और स्टैक में एक ही वेरिएबल है टॉप, और क्यू में दो एंड है, फ्रंट एंड और रियर एंड। और पुश करेंगे एलिमेंट टॉप के द्वारा, और इसमें एलिमेंट को एंटर करेंगे रियर के द्वारा। पॉप जो एलिमेंट है वो टॉप के द्वारा हम पॉप आउट करेंगे, मतलब रिमूव करेंगे। और इसमें हम लोग रिमूव कैसे किए? फ्रंट के द्वारा। तो चलो एक बार हम लोग देख लेते हैं साइड में, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, क्योंकि आप लोग के लिए, कुछ लोगों के लिए बहुत नया है। तो ये अगर हमारा एक के ऊपर एक क्या होगा? स्टैक, राइट। तो लिफो रूल। और ये क्या हो गया हमारा? एक के बाद एक, ये हो गया हमारा फीफो रूल।
पहला क्लियर है। दूसरा, इसमें पुश एंड पॉप ऑपरेशन करते हैं लीफो यानी कि स्टैक में, और इसमें एनक्यू एंड डीक्यू ऑपरेशन करते हैं। अब तीसरा क्या है, कहते हैं कंट्रोल वेरिएबल। कंट्रोल वेरिएबल स्टैक का सिर्फ एक है, टॉप, और इसका क्या है, इसका दो है, एक होगा फ्रंट और एक होगा रियर। अब पुश और पॉप इसका ऑपरेशन है, और उसके लिए टॉप का यूज करते हैं। इसका एनक्यू एंड डीक्यू ऑपरेशन है, जिसके लिए फ्रंट और रियर का यूज करते हैं। और ये सिर्फ टॉप को ही हम लोग एक्सेस करते हैं, लेकिन यहाँ पे फ्रंट और रियर दोनों को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। एग्जाम्पल में क्या क्या आता है, जैसे स्टैक ऑफ बुक्स, और क्यू के एग्जाम्पल में क्या होता है, जैसे टिकट काउंटर में कुछ लोग खड़े हैं। सो दिस इज डन। तो उसके बाद हम लोग, अच्छा इसको हम ना क्या करेंगे, इसको हम शेयर कर देंगे आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, व्हाट इज लिंक्ड लिस्ट। अरे इसका स्पेलिंग हमने गलत लिखा है, लाइन लिख दिया हुआ है। सो दिस शुड बी लिंक्ड, LINKED, लिंक्ड लिस्ट। ओके, ये वाला होना चाहिए, यस। सो व्हाट इज लिंक्ड लिस्ट। तो लिंक लिस्ट क्या है कि ये एक ऐसा लिस्ट है जहां पे एक नोड दूसरे के साथ कनेक्टेड रहता है, राइट। ये कुछ ऐसा दिखता है, और ये बहुत ही डायनेमिक है। क्यों है, ये हम लोग बाद में देखेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे तो देखेंगे। अभी फिलहाल जो है, एक नोड बनाते हैं हम लोग, पहले स्ट्रक्चर देखते हैं इसका। ओके, सो एक काम करते हैं, हम इतना ही रहने देते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट कुछ देर के बाद आप लोगों को बताते हैं, ठीक है। क्योंकि ये लिंक लिस्ट जो है ना, बेसिकली इट विल टेक टाइम। इसमें नोड होगा, ओके, एक डेटा पार्ट, डेटा होगा, एक लिंक पार्ट होगा। इसके बारे में बाद में डिटेल्स में बात करते हैं। ओके, चल मिलते हैं फिर। यस, सो लेट अस स्टार्ट नाउ। प्रीवियसली वी हैव सीन दिस, हम लोग ने ये सब देखा है, व्हाट इज लिंक लिस्ट, ओके। और पता चला है कि लिंक लिस्ट क्या है, इंटरकनेक्टेड ऑफ नोड्स है। और अब हम लोग देखेंगे इसका स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में नोड है, नोड में डेटा पार्ट है, पॉइंटर पार्ट है, ये तो समझ में आ रहा है। तो कई बार क्वेश्चंस आता है, व्हाट इज लिंक लिस्ट के स्ट्रक्चर में क्या क्या पार्ट रहता है। एक डेटा पार्ट जहाँ पे एक्चुअल इंफॉर्मेशन हम लोग स्टोर करते हैं, और एक रेफरेंस पार्ट जो कि नेक्स्ट नोड को पॉइंट आउट करता है, ठीक है। सो इस लिंक लिस्ट को, एक एक क्वेश्चन आता है कई बार कि इंसर्ट अ नोड इन लिंक लिस्ट। तो ये नोड को जब इंसर्ट करना है तो हम लोग कैसे इंसर्ट करेंगे, वो एक बार हम लोग देख लेते हैं। सपोज ये हमारा एक नोड है, राइट। अब ये नोड में क्या रहता है, एक डेटा पार्ट रहता है और एक लिंक पार्ट रहता है। सो अब ये डेटा पार्ट में वैल्यू रहता है, जो भी इंफॉर्मेशन देख रहे हैं आप लोग, एक्चुअल इंफॉर्मेशन स्टोर रहता है। और लिंक पार्ट में नेक्स्ट नोड का बोल सकते हैं मेमोरी रहता है। तो ये जो पार्टिकुलर चीज है, इसका एक अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो स्ट्रक्चर का सिंटैक्स कुछ इस तरह से होगा। स्ट्रक्ट नोड, तो हम लोग क्या बना रहे हैं, नोड बना रहे हैं। और उस नोड का दो पार्ट होगा, एक पार्ट होगा डेटा पार्ट, सपोज हमने इंट डेटा रखा है, और एक पार्ट होगा लिंक पार्ट। तो ये लिंक जो है ना, किसको पॉइंट करेगा, दूसरे नोड को, इसीलिए इट शुड बी अ नोड पॉइंटर। स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर लिंक, राइट। सो पॉइंटर का कंसेप्ट अगर आप लोगों को बहुत बढ़िया से समझ में आता है, तो आप लोग समझ पाएंगे कि पॉइंटर इज वन हु पॉइंट्स द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल ऑफ सेम डेटा टाइप। तो जिनको नहीं आता है उनको हम थोड़ा समझाने का कोशिश कर लेते हैं यहाँ पे, और जिनको आता है वो स्किप कर सकते हैं ये पार्ट को। जैसे कि सपोज हम लिखते हैं इंड एक्स, राइट। तो एक्स क्या है, यहाँ पे एक वेरिएबल है। तो मेन मेमोरी में एक्स एक वेरिएबल है, मेन मेमोरी में एक जगह लिया जाएगा जिसमें इंटीजर वैल्यू रहेगा।
अब मेमोरी में जब जगह ले रहे हैं तो मेमोरी का जगह का कहीं एड्रेस होगा। सपोज इसका एड्रेस है 1000, 1000। ओके। अब हम एक पॉइंटर ले रहे हैं, बेसिक सा पॉइंटर, इंट एस्ट्रिक पीटीआर, क्योंकि पॉइंटर से क्वेश्चन आता ही है। आप देखे हैं एमसीक्यू में या फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप का जिसमें है, उसमें पॉइंटर से क्वेश्चंस आए हैं। तो ये कहता है इंट एस्ट्रिक पीटीआर, तो दिस इज अ पॉइंटर वेरिएबल। विच टाइप ऑफ पॉइंटर? ये एक इंटीजर टाइप का पॉइंटर है। ओके। तो जब हम एक वेरिएबल बोलते हैं यानी कि वो भी मेमोरी में जगह लेगा। सपोज ये पॉइंटर का नाम है पीटीआर और ये मेमोरी में जगह ले रहा है 2000, राइट। तो अब क्या है यहाँ पे, इसको ध्यान से समझिए। तो पीटीआर इक्वल टू एड्रेस ऑफ एक्स, राइट। सो दिस वेरी थिंग इज नोन एज एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। तो एड्रेस ऑफ एक्स क्या है यहाँ पे? अगर हम देखेंगे ध्यान से तो हमारा एड्रेस ऑफ एक्स है 1000, राइट। और एड्रेस ऑफ वाई अगर हम लोग देखेंगे से, सॉरी, एड्रेस ऑफ पीटीआर देखेंगे, वाई तो लिए नहीं है, एड्रेस ऑफ पीटीआर लेंगे। एड्रेस ऑफ पीटीआर है क्या है यहाँ पे? क्या है यहाँ पे? 2000 है। ठीक है। सो एड्रेस ऑपरेटर इज वेरी मच क्लियर। तो एड्रेस ऑपरेटर के बाद हम एक चीज दिखाना चाहेंगे कि सपोज आपने लिखा है इसी में कि इंट एक्स इक्वल टू 3, तो यहाँ पे वैल्यू स्टोर हो गया 3। ओके। पीटीआर इक्वल टू एड्रेस ऑफ एक्स यानी कि 1000, तो पीटीआर का वैल्यू स्टोर हो गया 1000। अब देखिए अगर हम लिखेंगे सी आउट एक्स, सी आउट एक्स का मतलब क्या होगा? एक्स का वैल्यू क्या है? 3। अगर हम लिखेंगे सी आउट एड्रेस ऑफ एक्स, देखिए ध्यान से, एड्रेस ऑफ एक्स क्या है? 1000, राइट। उसी तरह का अगर हम सी आउट पीटीआर लिखेंगे तो पीटीआर के अंदर में क्या वैल्यू है? 1000। ओके। अब ध्यान से देखिए, अगर हम लोग फिर से सेम थिंग है, एड्रेस ऑफ पीटीआर लिखेंगे तो एड्रेस ऑफ पीटीआर क्या है? 2000। इसको अगर आप एक बार दो बार रिपीट करके देखेंगे तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। हम रिपीट नहीं कर रहे हैं। ओके। अब है क्या कि अब पॉइंटर से हमको क्या फायदा? पॉइंटर से आप लोगों को पता होना चाहिए कि पॉइंटर से सबसे ज्यादा हैकिंग होता है। अगर हम लोग कुछ हैक करना चाहते हैं, अगर किसी का वेबसाइट हैक करना चाहते हैं, अकाउंट हैक करना चाहते हैं, तो पॉइंटर्स हम लोग को एक टूल के माध्यम से हम लोग हैक कर सकते हैं। लेकिन कैसे होगा ये? बेसिकली से पीटीआर के सामने में अगर हम ये लगाते हैं जो कि पॉइंटर ऑपरेटर जैसा लगता है, इसको हम लोग कहते हैं वैल्यू एट ऑपरेटर। वैल्यू एट ऑपरेटर, ठीक है। तो दिस इज वैल्यू एट ऑपरेटर। अब अगर हम लिखेंगे सी आउट वैल्यू एट ऑपरेटर पीटीआर, इसका मतलब है पीटीआर का वैल्यू क्या है? अब यहां से देखिए पीटीआर का वैल्यू क्या है? पीटीआर का वैल्यू है एड्रेस ऑफ एक्स। तो हम लोग इसको अगर समझने का कोशिश करें तो हम लोग बोलेंगे वैल्यू एट एड्रेस ऑफ एक्स। सो व्हाट इज एड्रेस ऑफ एक्स? एड्रेस ऑफ एक्स इज 1000/ईयर। ये देखिए 1000/ईयर। तो 1000 में वैल्यू क्या है? 3। सो देखिए ध्यान से, यहां पे हम लोग यूज कर रहे हैं एक पॉइंटर, ठीक है। और इस पॉइंटर के माध्यम से हम किसी और वेरिएबल का डेटा को एक्सेस कर रहे हैं। सिर्फ एक्सेस ही नहीं, उस डेटा को हम चेंज भी कर सकते हैं। अगर हम लिखेंगे एस्ट्रिक पीटीआर इक्वल टू 300, यानी कि होगा एस्ट्रिक वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 300, और हम बोल सकते हैं एस्ट्रिक 1000 वैल्यू एट 1000 इक्वल टू 300। दैट मीन्स वी आर चेंजिंग दिस वैल्यू, राइट। सो दिस इज हाउ पॉइंटर कम्स, ओके, हाउ दिस पॉइंटर बिहेव्स। तो हम इसको क्लियर करते हैं स्क्रीन को एक बार, और फिर आप लोगों को हम समझाना चाहते हैं कि लिंक्ड लिस्ट जो है, लिंक्ड लिस्ट ठीक उसी तरह से काम करता है। से ये हमारा एक नोड है,
ये हमारा एक नोड है, ये हमारा एक नोड है। सपोज हमने तीन तीन नोड दिया है, इसका वैल्यू इसके अंदर इंफॉर्मेशन 5, 10 और 15 स्टोर किया हुआ है। और इसका मेमोरी एड्रेस से हम ऐसे लेते हैं, इसका मेमोरी एड्रेस में भी 1000 है, इसका 2000 है, और इसका 3000 है। राइट। तो ये जो लिंक पार्ट है इसको पॉइंट करेगा। इसको पॉइंट करने का मतलब होता है कि इसके अंदर 2000 वैल्यू होगा, तभी ये इसको पॉइंट कर रहा है। तो इस 3000 को पॉइंट करने के लिए इस लिंक पार्ट का वैल्यू क्या होना चाहिए? 3000। ओके। और देखिए फिर से कि ये जो है लिंक पार्ट, ये किसी को पॉइंट नहीं कर रहा, क्योंकि ये दिस इज द लास्ट नोड। तो जो लास्ट नोड होता है वो क्योंकि किसी को पॉइंट नहीं करता है, तो इसीलिए इसका वैल्यू हम लोग देंगे नल। तो हम एन लिख रहे हैं, लेकिन इसको हम लोग लिखते हैं NULL कैपिटल लेटर में। और नल को /0 भी हम लोग कहते हैं, जो कि हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। राइट। सो दिस इज व्हाट दिस नल बिहेव्स एज अ फुल स्टॉप। दैट मीन्स वी आर नॉट पॉइंटिंग टू एनी अदर फर्दर नोड्स। राइट। तो ये आपका एक लिंक लिस्ट का काम करने का तरीका है। अब मान लेते हैं अगर हमको इंसर्ट करना है, लिंक लिस्ट में इंसर्ट करने के लिए क्या करना है। तो इंसर्ट करने के लिए पहला स्टेप होगा, हम स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं। पहला स्टेप क्या होगा? क्रिएट अ नोड। एक नोड क्रिएट करिए। ठीक। तो चलो हम लोग एक नोड कहीं पे भी क्रिएट किए होंगे, नोड हमारा क्रिएट हो गया पहला। दूसरा है, अब इस नोड में नोड का जो वैल्यू है वो वैल्यू डालिए। तो असाइन वैल्यू या इंफॉर्मेशन जो भी आपको करना है वो आप असाइन करिए। तो सपोज इसका 10, 5, 15, इसको हम 20 देते हैं। ओके, हो गया। थर्ड क्या है? क्योंकि ये लास्ट नोड बनने वाला है, तो ये इसका पॉइंटर पार्ट क्या करेगा? नल कर लेंगे। तो हम लोग क्या बोलेंगे? असाइन द पॉइंटर, या हम लोग लिंक पार्ट बोल सकते हैं, या कहीं कहीं आपको नेक्स्ट भी मिलेगा, नेक्स्ट पार्ट बोल सकते हैं, एज नल ऑफ द न्यू नोड। तो हम लोग जो नया नोड बनाया है उसका पॉइंटर वैल्यू हम लोगों ने नल कर दिया। अब करना क्या है? अब हमको इसका जो लास्ट नोड जो अभी तक था उसका जो पॉइंटर पॉइंटर है जो कि नल है, उसको पॉइंट करना है इसको। तो इसका कहीं ना कहीं एक एड्रेस होगा। सपोज 5000 में जब हम नया नोड बनाए थे तो 5000 इसके मेमोरी स्पेस है। राइट। तो अब ये लास्ट नोड पॉइंट करेगा 5000 को, तो यहां हम लोग का ये वैल्यू ये होगा 5000। राइट। सो इट इज पॉइंटिंग 5000। अब ये आपका क्लियर हो जाएगा, मतलब दैट दिस इज डन। अब आपका लास्ट नोड कौन बन गया? जो आपने नया क्रिएट किया। तो वी विल राइट हियर असाइन द वैल्यू ऑफ लास्ट नोड लिंक, मे बी ऑब्लिक नेक्स्ट, मे बी ऑब्लिक पॉइंटर with the address of new node. So here you can take this screenshot. It will help you. So what we have done, first we have created a node. दूसरा उसमें एक वैल्यू असाइन किए। तीसरा उसमें एक पॉइंटर या लिंक पार्ट जो भी है वो हम लोग बनाए, जिसको कि हम लोग नल से जो ये असाइन किए वैल्यू। और लास्ट में क्या है, जो लास्ट नोड है उसको जो नया नोड क्रिएट किया गया उसके साथ हम लोग लिंक कर दिए। सो दीज आर द फीचर्स जो कि हम लोग अभी किए हैं। सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट, सी। लेट्स सी। अच्छा, तीन तरह का लिंक लिस्ट बताया गया है। एक पहला है सिंगल लिंक लिस्ट। सिंगल लिंक लिस्ट मतलब ये एक ही पॉइंटर पार्ट रहेगा। ओके, या एक ही लिंक पार्ट रहेगा। सो दिस इज नोन एज सिंगल लिंक लिस्ट। ओके। अब नेक्स्ट आता है डबली लिंक लिस्ट। डबली लिंक लिस्ट में ना दो पॉइंटर रहेगा। जैसे ये नोड है,
इधर भी पॉइंटर है, इधर भी पॉइंटर है। ओके, तो ये कैसे काम करेगा? देखिए सिंगली लिंक्ड लिस्ट में प्रॉब्लम क्या है, अगर ध्यान से देखेंगे कि हम लोग अगर इस नोड पे हैं, सपोज पी फॉर प्रेजेंट नोड, तो हम लोग नेक्स्ट नोड में जा सकते हैं क्योंकि एरो इस साइड है, इसके पास नेक्स्ट नोड का वैल्यू है, इसके पास नेक्स्ट नोड का वैल्यू है, लेकिन हम लोग बैक नहीं जा सकते, राइट? तो बैक जाने के लिए हमको बैक साइड का एरो होना चाहिए, बैक नोड का, प्रीवियस नोड का एड्रेस हमारे पास रहना चाहिए, जो कि इसमें नहीं है सिंगली। सो डबली लिंक लिस्ट में कैसा काम करता है देखिए, से ये हमारा पहला नोड है जिसको पहला, क्योंकि प्रीवियस किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है, ये डेटा पार्ट है, ये लिंक पार्ट है, लिंक पार्ट इसको इस तरह से लिंक कर रहे हैं हम लोग, राइट? अब ये प्रीवियस इस तरह से ये भी लिंक कर रहा है, तो बोथ साइडेड वो लिंक कर रहे हैं। ओके, सो अगर दोनों साइड वो लिंक कर रहा है तो हम इधर भी जा सकते हैं या इधर भी जा सकते हैं, तो ये ज्यादा फ्लेक्सिबल है। So each node has link to both the next and previous node. So it is pointing to the next node and this one is pointing to the previous node. Okay, so doubly linked list is more flexible than singly linked list, but uh, singly linked list is much more easier. Okay, so that is what we can say. Now circular linked list. If we are talking about circular linked list, so this is something like this. Okay. अब इसमें क्या है, जो लास्ट नोड है वो फर्स्ट नोड को पॉइंट करेगा। ओके, तो एक चेन जैसा बन जा रहा है। ये क्या कह रहा है, द लास्ट नोड पॉइंट्स बैक टू द फर्स्ट नोड क्रिएटिंग अ सर्कुलर चेन। तो ये एक सर्कुलर चेन जैसा हो जाएगा, राइट? अगर एक भी नोड रहेगा इसमें तो वो अपने आप को ही पॉइंट करेगा। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। नाउ दिस इज इट। Operations. So insertion operation is there, which we have already discussed. इसके बाद डिलीशन ऑपरेशन इज देयर। अब डिलीशन कैसे होता है देखिए, सपोज ये हमारा पहला नोड है, इसका मेमोरी 200 है, 300 है और ये 400 है, यानी कि ये देखा जाए तो ये 300 को पॉइंट कर रहा है और ये 400 को पॉइंट कर रहा है, ये है। अगर हम किसी को भी डिलीट करना है, सपोज इसको डिलीट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, बस ये जो पॉइंट कर रहा है 300, इसको बोलेंगे भाई तुम 400 को पॉइंट करो। ओके, और फिर इसको फ्री कर देंगे। एक फंक्शन होता है फ्री, जिसके द्वारा हम लोग इसको डिलीट कर सकते हैं। तो लेकिन आप लोगों को इतना पढ़ना नहीं है, इतना एग्जाम्स में नहीं आएंगे, बस ये बस कुछ फीचर्स बता दिया जा रहा है। ट्रैवर्सल, ट्रैवर्सल का मतलब हर एक नोड में हम लोग विजिट करेंगे, उसको कहते हैं ट्रैवर्सल, दैट मीन्स विजिटिंग ईच नोड। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्या क्या क्वेश्चंस पूछा गया, चलिए देखते हैं हम लोग उसको सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। 2023 में 13 मार्क्स का ही पूछा गया है। तो पहला क्या पूछा गया, लिस्ट 4 इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस एसोसिएटेड विद डेटा स्ट्रक्चर। तो कोई भी डेटा स्ट्रक्चर हो या कोई भी ऑपरेशन हो, उसमें इंसर्ट तो होगा ही होगा, राइट? उसमें डिलीट तो होगा ही होगा, मे बी डिलीट तो होगा ही होगा, सर्च कुछ ना कुछ तो सर्च करेंगे, डिस्प्ले तो होगा। ओके, तो इस तरह का कुछ कुछ फंक्शंस होगा। हम और लिख लेते हैं, मे बी काउंट भी इंपॉर्टेंट फंक्शन है, मे बी एडिट भी इंपॉर्टेंट फंक्शन है। कोई भी डेटा स्ट्रक्चर में कुछ एडिट करना चाहेंगे, कुछ डेटा को चेंजेस करना चाहेंगे, तो देयर आर प्लेंटी ऑफ फंक्शंस, तो हम लोग कोई भी चार को याद रखिए। फिर आता है इवैल्यूएट द फॉलोइंग पोस्टफिक्स एक्सप्रेशंस यूजिंग स्टैक एंड शो द कंटेंट्स ऑफ स्टैक आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ ईच। अच्छा, सबसे पहले है हमको 150, इसको हम स्टैक के अंदर डाल दिए। ठीक है, 150 स्टैक तो जानते हैं ना, ठीक है, लीफो रूल। उसके बाद 40 आया हम लोग का, तो उसके बाद 40 को भी यहां डाल दिए। उसके बाद 10 आया हम लोग का, फिर 10 को भी यहां डाल दिए। इतना तो समझ में आया। अब आ गया ऑपरेटर। ऑपरेटर कहता है, बाइनरी ऑपरेटर है हम,
और हम कुछ किसी के साथ ऑपरेट करना चाहते हैं, तो फिर क्या होगा, ये ऑपरेटर जब आएगा तो इसमें से ऊपर का दो चीज कौन कौन है, 10, क्योंकि लास्ट इन फर्स्ट आउट है ना, तो 10 निकलेगा, 40 निकलेगा, और वो दोनों ऐड हो जाएगा। तो ऐड होने पे ये क्या बन जाएगा, 50, राइट। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या बन जाएगा, यहां पे तो 150 रखा हुआ है, उसके बाद जो ऐड हुआ प्लस ऑपरेटर के साथ, फिर वो अंदर चला चला जाएगा, यानी कि यहाँ पे वो 50 हो जाएगा। ओके, उसके बाद 15 आया, 15 यहाँ पे आया, उसके बाद 10 आया, फिर 10 इसके ऊपर आया, राइट। उसके बाद देखिए माइनस आ रहा है, तो माइनस आ रहा, तो फिर यहां पे ध्यान देना होगा कि 15 फिर -10 दोनों को लेंगे इक्वल टू 5, तो अब आ जाएगा हमारा 150, 50 और उसके बाद 5, राइट। उसके बाद फिर आता है प्लस, तो प्लस आने पे क्या होगा, 150 प्लस 50 और 5 कितना हो गया, 55, राइट। क्लियर, या एवरीवन। सो दिस इज हाउ इट हैपेंस, तो प्लस हो गया, और उसके बाद फिर ये मल्टीप्लाई आता है, तो 150 इंटू 55, ये फिर मल्टीप्लाई में जो भी आएगा रिजल्ट, दैट वुड बी द आंसर। सो दिस इज इट इज दिस इज वेरी वेरी सिंपल, ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बस इसमें गोल्डन रूल क्या है जो कि आपको फॉलो करना है, कि एक एक करके जैसे, एक मिनट मिटा दें इसको, फिर से एक बार बता दें, ध्यान से देखिए। हम लोग क्या किए, एक स्टैक लिए, और स्टैक में एक एक करके वैल्यूज को डालते गए, जैसे जैसे जब भी कोई ऑपरेटर आया तो उस ऑपरेटर के साथ हम लोग सॉल्व करते गए। ये हम दोबारा इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये दो बार दोनों 2022 और 2023 दोनों में आया था। क्या करना है, सिंपल सा एक स्टैक बनाना है, स्टेप बाय स्टेप से। सबसे पहले लिखना है स्टेप 1, ये स्टैक बनाएंगे और वहां 150 लिखेंगे। फिर लिखेंगे स्टेप 2, थोड़ा ज्यादा लगेगा आपको पेज, लेकिन हाँ स्टेप बाय स्टेप करना बेटर है। 150 और उसके बाद 40 रखेंगे। फिर आएगा हमारा स्टेप 3, जहां पे स्टैक में 150, उसके बाद 40, उसके बाद 10 रखेंगे। फिर रहेगा हमारा स्टेप 4, जहां पे हम लोग यहां रखेंगे 150, और उसके बाद लिखेंगे 40 प्लस, क्योंकि ये प्लस ऑपरेटर है, प्लस 10 इक्वल टू 50। और इस तरह से 50 को यहाँ पे हम पॉइंटर के द्वारा दिखाएंगे कि भाई ये 50 यहाँ आ जा रहा है। फिर इसी तरह से स्टेप 6, ओ सॉरी स्टेप 5, सो वहां पे रहेगा 150, और उसके बाद रहेगा 50, और उसके बाद क्या आएगा यहाँ पे 15, तो यहाँ पे आप 15 लिखेंगे, नहीं 15 यहाँ पे आ रहा है। तो इसी तरह से आप सॉल्व करते करते फाइनली आप रिजल्ट तक आ जाएंगे। तो इट कैरीज 5 मार्क्स, राइट। सो 5 मार्क्स, सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसीलिए इसको आप कर लीजिएगा। ओके, सो दिस वाज द मार्क्स विच वी आर टॉकिंग अबाउट, 8 एंड 5। 5 इनफैक्ट ये आपका एमसीक्यू में था, जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। अब आते हैं 2022। 2022 में डिफाइन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर इज अ वे टू ऑर्गेनाइज डेटा इन ऑर्गेनाइज्ड मैनर, जिसको हम लोग अच्छी तरह से मैनिपुलेट करेंगे। फिर बेस एड्रेस ऑफ एन एरे, देखिए बेस एड्रेस ऑफ एन एरे क्या होता है, इंट ARR। अगर हम लिखते हैं 5, इसका मतलब होता है कि यहां से लेके 0 1 2 3 4, ये तो सब जानते हैं। अब बेस एड्रेस क्या हो गया, ये पहला वाला जो एड्रेस है वो बेस एड्रेस हो गया। तो इस बेस एड्रेस को बोल सकते हैं एड्रेस ऑफ ARR 0, ये उसका बेस एड्रेस हो गया, मतलब जहां से शुरू होता है दैट इज बेस एड्रेस। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। पुश यानी कि इंसर्ट करना, पॉप यानी कि डिलीट करना स्टैक में। फिर आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ नोड। कंपोनेंट्स ऑफ नोड आया हुआ है, तो कंपोनेंट्स ऑफ नोड यू ऑल नो, एक डेटा पार्ट होगा और एक लिंक पार्ट होगा।
ओके, व्हाट इज क्यू? क्यू आमतौर पे एक डेटा स्ट्रक्चर है जहां पे फ्रंट रहता है और रियर रहता है। फ्रंट रहता है किसके लिए? डिलीट करने के लिए। और रियर रहता है किसके लिए? इंसर्ट करने के लिए, राइट। तो क्यू में क्या होता है? फ्रंट से डिलीट होता है, राइट, और रियर से इंसर्ट होता है। तो क्यू फिर से, जैसे अगर देखेंगे यहाँ पे कुछ लोग खड़े हैं और ये टिकट काउंटर है, तो अगर कोई और तीसरा कोई आएंगे तो ये पीछे खड़े होंगे। सो ये जो है रियर साइड हो गया, जहां से एक एक लोग आ रहे हैं और जिसका काम हो जा रहा है वो फ्रंट में जो है उसका काम हो रहा है, वो फिर वो निकाल रहे हैं। सो दैट इज इट नोन एज फ्रंट एंड रियर। फिर एल्गोरिदम टू इंसर्ट लिंक लिस्ट, नोड इन अ लिंक लिस्ट, वो हम लोग कर चुके हैं अभी जस्ट। और इसके बाद आ रहा है क्रिएटिंग, अच्छा ये यही है, यही स्टेप्स है। अगर आप उसको याद रखेंगे, इसको याद रखेंगे, बात बराबर है। और जब भी एल्गोरिदम आता है तो स्टेप वाइज लिखना है, बस इतना याद रखिए कि स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। अब एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि पिछले वीडियोस में हम टच करके निकल गए थे, क्योंकि 1 घंटा का वीडियो था और 1 घंटा में बहुत कुछ था, तो हमको थोड़ा फास्ट जाना पड़ा था। इसमें हम फिर से बताना चाहेंगे आपको, ठीक है? इनफिक्स, प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स। तो इनफिक्स, अब देखिए, अगर हम सिंपल सा है, ए प्लस बी अगर कहेंगे, तो ये ऑपरेटर कहाँ है वो ध्यान दीजिए। तो ये ऑपरेटर इन बिटवीन है, तो इसको हम लोग इनफिक्स कहेंगे, इनफिक्स। अब यही चीज अगर हम प्लस ए बी कहेंगे, तो ये प्री, क्योंकि पहले ऑपरेटर रखा हुआ है, प्रीफिक्स। और यही चीज अगर हम बोलेंगे ए बी प्लस, तो ये हो गया हमारा पोस्ट फिक्स। ठीक है? प्रीफिक्स, प्रीफिक्स का मतलब पहले, इनफिक्स का मतलब बीच में, और पोस्ट फिक्स का मतलब बाद में। अब अगर हम लिखते हैं एक एग्जाम्पल में कि ए प्लस बी माइनस सी, इसका क्या होगा? ये क्या क्या है? इनफिक्स है, तो इसका प्रीफिक्स क्या होगा? तो सबसे पहले कौन सॉल्व करेगा? ए प्लस बी। तो ए प्लस बी का क्या होगा? प्लस ए बी, राइट। ये पूरा ए प्लस बी का हो जाएगा प्लस ए बी माइनस सी। अब अगर ये सॉल्व हो गया, तो हमको इसको ना एज अ सिंगल एंटिटी हमको समझना होगा। सपोज ये, इसको हम एक्स मान लेते हैं, एक्स माइनस सी। अब इसका प्रीफिक्स क्या होगा? माइनस एक्स सी। और एक्स का वैल्यू क्या है? प्लस ए बी। तो हम लोग बोले माइनस प्लस ए बी सी। सो दिस इज प्रीफिक्स ऑपरेशन। डन। चलिए, अब हम एक बार सारा को डिलीट करते हैं और फिर से आप लोग को बताते हैं, राइट। सो यहाँ पे देखिए, कई बार आपको इस तरह का प्रोग्राम मिलेगा, प्लस ए बी, इस तरह का मिलेगा, डिवाइडेड सी। अब प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर, पिछले वीडियो में हमने बताया था, प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर का मतलब होता है कहीं ना कहीं कौन सा ऑपरेटर पहले यूज करेंगे। प्रीसीडेंस, ओके, प्री प्रीसीडेंस। सो प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर में सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है ब्रैकेट, उसके बाद डिवाइड, मल्टीप्लाई, ये तो कॉमन है, मॉड्यूलस, फिर प्लस माइनस। तो इसमें क्या है कि ब्रैकेट का काम पहले होगा। तो अगर अक्सर पोस्ट फिक्स का बोला जाता है, तो इसका पोस्ट फिक्स क्या हो सकता है? तो पोस्ट फिक्स होगा ए प्लस बी। इसको पहले हम लोग पोस्ट फिक्स में सॉल्व करेंगे तो बनेगा ए बी प्लस। ठीक है? इस पूरा को पूरा को अगर हम डिवाइडेड बाय सी करते हैं, तो अब देखिए ऐसा लग रहा है कि ये एक एंटिटी है, उसको डिवाइड कर रहे हैं सी के साथ। तो हम लिखेंगे ए बी प्लस सी डिवाइड, ये हो गया आपका पोस्ट फिक्स। पोस्ट फिक्स। इसी तरह प्रीफिक्स को बना सकते हैं हम लोग, प्रीफिक्स बनाएंगे इसी का, चलो यहां बनाते हैं, प्लस ए बी डिवाइडेड बाय सी, डिवाइड प्लस ए बी सी, ये हो गया हमारा प्रीफिक्स, राइट।
सो दिस इज वेरी इजी, बट यू नीड टू प्रैक्टिस इट अ लॉट। तो आपको ना बड़ा एक एक करके स्पेसिफिक वे में काम करना पड़ेगा, ठीक है। अब फिर से वही है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। तो आप लोग सब जानते होंगे स्टेप वन क्या होगा। स्टेप वन क्या होगा, एक हम लोग स्टैक बनाएंगे और स्टैक में हम लोग 50 को रखेंगे, राइट। उसके बाद स्टैक में स्टेप टू में हो जाएगा स्टैक में 50 और उसके बाद 40 को रखेंगे। फिर प्लस ऑपरेटर आया ना, तो हम लोग 50 और 40 को प्लस कर लेंगे, यानी कि 90 यहाँ रह जाएगा। फिर 18 होगा, फिर 14 होगा, फिर माइनस आ गया ना, तो 18 माइनस 14 इक्वल टू 4। तो ये कुछ ऐसा रहेगा 90। हाँ, आप समझ रहे होंगे, 4। क्लियर। सो इस तरह का होगा। उसके बाद मल्टीप्लाई आएगा, तो मल्टीप्लाई आएगा तो बोलेगा 360, 360। उसके बाद कहीं ना कहीं मतलब इस पैटर्न से करने होगा प्लस 360। सो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये कंप्लीट हो चुका है। तो अगर कहीं पे कुछ भी डाउट होगा, प्लीज आप हमको, आप लोग मैसेज करिए, टेक्स्ट करिए। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2022 में ये 20 मार्क्स का आया था और 2023 में ये 13 मार्क्स का आया था, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।